हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के पोर्शन को, ताकि आने वाले एग्जाम का आइडिया हमें हो जाए कि किस तरह की क्वेश्चनिंग जो है एचपीपीएससी करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के दर्जे की पहचान निम्नलिखित से कीजिए। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि आपको बताना है कि हिमालयन स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल का कौन सा स्थान रहा है। हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी की बात करें तो उसमें हिमाचल का स्थान रहा है दूसरा। हिमाचल का दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किसका था ये पता होना चाहिए। तो हिमालयन स्टेट में पहला स्थान रहा है उत्तराखंड का। थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है, इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप ए में कोस्टल स्टेट्स ली जाती हैं, ग्रुप बी में जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स होती हैं उन्हें रखा जाता है, और ग्रुप सी में हमारी हिमालयन स्टेट्स आती हैं। हिमालयन स्टेट्स कितनी हैं टोटल? तो 9 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? हिमाचल उसमें आता है, उत्तराखंड आता है, और हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं उनमें से अगर हम असम को छोड़ दें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सिक्किम, इनको मिला के 9 टोटल स्टेट्स जो हैं वो हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी में आती हैं। और फोर्थ जो डी ग्रुप है उसमें रखा जाता है यूनियन टेरिटरीज को। ग्रुप ए कोस्टल स्टेट्स होती हैं, उनमें किसने टॉप किया था? तो उनमें गुजरात ने टॉप किया था। अगर लैंड लॉक्ड कैटेगरी की बात करें तो उसमें हरियाणा स्टेट ने टॉप किया है, फर्स्ट पे हरियाणा है। और ग्रुप डी जो कि यूनियन टेरिटरी में होती हैं, उनमें से टॉप रही है दिल्ली हमारी टॉप पे। और ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो हमारा हिमाचल जो है ओवरऑल रैंकिंग में रहा है 18th प्लेस पे। देखिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, हिमालयन स्टेट अलग कर दी जाती है, कोस्टल एरियाज अलग कर दिए जाते हैं, और ओवरऑल रैंकिंग भी निकाली जाती है। इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, पर मैं आपको ओवरऑल कैटेगरी बता रही हूँ। और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है हिमालयन स्टेट कैटेगरीज, क्योंकि हमारी स्टेट जो है वो हिमालयन स्टेट्स में आती है, इसीलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो हिमालयन स्टेट कैटेगरी में हिमाचल का दूसरा स्थान रहा है, पहला किसका है? यूके का। यूके मीन्स उत्तराखंड, शॉर्ट में से यूके लिखा हुआ है। ओवरऑल कैटेगरी में पूछा जाए तो 18th प्लेस था। और ये कौन सा इंडेक्स है? 2021 की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2023 इंडेक्स भी रिलीज हो गया है, आपको उसका डाटा भी पता होना चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बनती थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस याद रखने हैं, ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मशोबरा राज्य शरण स्थल में वर्ष 2022 में कितने निवासी थे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मशोबरा राज्य शरण स्थल जो है वो किस जिले में स्थित है। ये है शिमला जिले में स्थित। शिमला जिले में स्थित ये मशोबरा जो है, इसमें पूछा गया है 2022 में कितने निवासी थे। तो 2022 की बात करें तो इसमें टोटल 20 निवासी थे। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के अनुसार भरमौर क्षेत्र में जमीन की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की है? भरमौर क्षेत्र के बारे में पर्टिकुलर पूछा गया है, जो कि चंबा जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में जमीन की जो ऊपरी सीमा है वो कितनी निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 70 एकड़। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। भरमौर की भी यही सीमा है, और पांगी तहसील की बात की जाए तो उसके लिए भी ऊपरी सीमा यही जमीन के लिए तय की गई है होल्डिंग एक्ट 1972 के अनुसार। कांगड़ा जिले के भी 2 एरियाज हैं जिनकी ऊपरी सीमा जो है वो बिल्कुल सेम है, भरमौर और पांगी के। कौन कौन से हैं? अगर आप बात करें छोटा बंगाल और बड़ा बंगाल, जो कि पालमपुर का एरिया पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उसकी भी 70 एकड़ की ही ऊपरी सीमा निर्धारित है। इसके अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके लिए भी इस एक्ट के अनुसार जमीन की जो ऊपरी सतह है वो 70 एकड़ ही है। तो बहुत से रिलेटेड एरियाज के बारे में आपको पता चल गया। इसी तरह से क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना जो है, जो 2000 सर्वोच्च गुणवत्ता कन्या विद्यार्थियों के लिए है। देखिए ये कन्या विद्यार्थियों के लिए है। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि कल्पना चावला जो छात्रवृत्ति योजना है वो किसके लिए है, किन विद्यार्थियों के लिए है। तो ये विशेषकर कन्या विद्यार्थियों के लिए है। और
जो टॉप में आते हैं उन विद्यार्थियों को दी जाती है। इनके बारे में क्या सही है? चलिए तो ऑप्शंस देखते हैं। ये केवल इंजीनियरिंग करने के लिए है, ये सभी कोर्सेज के लिए है, ये केवल डॉक्टरी करने के लिए है, या फिर ये केवल वाणिज्य की पढ़ाई के लिए है। तो ये छात्रवृत्ति योजना जो है वो सभी कोर्सेज के लिए उपलब्ध है, तो इसमें बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है जिसमें कि छात्र को प्रति वर्ष 18,000 रुपये दिए जाते हैं। ये योजना सभी कोर्सेज के लिए है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो आप किसी भी विषय में, MBA, मेडिकल आपको करना है, PhD करनी है, सभी विषयों के लिए ये योजना उपलब्ध है। और विशेषकर इसमें ये ध्यान रखना है कि ये केवल कन्या विद्यार्थियों के लिए है। +2 के बाद महिला छात्र जो हैं वो इस छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें प्रति वर्ष जो है 18,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के मनाली शीत जनोत्सव में हिमाचल प्रदेश की शीत रानी निम्नलिखित में से कौन बनी? ये बनी थी निशा ठाकुर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी नदियों से जल विद्युत उत्पादन पर हिमाचल प्रदेश के नियंत्रण की पहचान निम्नलिखित से कीजिए। हिमाचल में जल विद्युत उत्पादन की कैपेसिटी है, उसमें से कितना नियंत्रण हिमाचल प्रदेश का है? तो उसमें से हिमाचल का टोटल 7.6% नियंत्रण है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिमाचल की जितनी भी जल विद्युत क्षमता है उसमें से अभी तक 10,519 मेगावाट जो है वो दोहन विद्युत का हो चुका है। अब अगर ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभी हिमाचल में अनुमानित जल विद्युत क्षमता कितनी है, तो वो है 27,000 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है पहले, इसीलिए रिवाइज करवा रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान अनुमानित चिन्हित जल विद्युत क्षमता कितनी है। अब हिमाचल में जो है वो 27,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता बची है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैमूर बिहार गोम्पा के हिमाचल प्रदेश में स्थान की पहचान कीजिए। गोम्पा, गैमूर जो है एक मोनेस्ट्री है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, लाहौल और स्पीति दो अलग अलग ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं। तो ये जो मोनेस्ट्री है ये है भागा रिवर वैली में, मीन्स लाहौल में। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गैमूर जो है ये एक विलेज का नाम है जहां पे मोनेस्ट्री स्थित है, इसीलिए गैमूर बिहार जो है इसे कह दिया जाता है। शॉर्ट में कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट गोम्पा भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश के सबसे कम नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज वाले जिले की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये थी चंबा। चंबा जिला जो है वो सबसे कम नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जिला था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का गोची त्योहार निम्नलिखित किन क्षेत्रों में होता है? गोची त्योहार ये संबंधित है लाहौल स्पीति जिले से, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर प्लेस पूछ लिया गया है, तो ये पर्टिकुलर केलोंग क्षेत्र में मनाया जाता है। केलोंग के गहर घाटी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्योहार को हर साल मनाया जाता है, फरवरी माह में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसे गोत्सी भी कहते हैं। केलोंग क्षेत्र के गहर घाटी, गहर वैली जो है वहां पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब बताना है आपको कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। चलिए तो पहले ऑप्शंस रीड करते हैं क्या क्या हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है, बुशहर की कला पूर्णतः स्थानीय है। बुशहर की कला पर विविध प्रभाव है। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 6 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह जी। नेक्स्ट है, सतलुज, ब्यास और गिरी नदियां शिमला जिले में बहती हैं। सतलुज और गिरी ये तो शिमला जिले में बहती हैं क्योंकि गिरी नदी का उद्गम स्थल ही शिमला है, बट ब्यास जो है वो शिमला जिले में नहीं बहती है, इसे टच भी नहीं करती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए गलत कौन सा है जो बेसिकली हमें पता होता है। बुशहर के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं भी है तो आप कैसे जज कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन गलत है, ये हमें पता है, तो डी ऑप्शन और सी तो नहीं हो सकते। जिसमें से हमें पता है कि तीसरा करेक्ट है, तो तीसरा जो है यहाँ पे आपका बी ऑप्शन में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही आंसर है। बुशहर की जो कला है उस पर विविध प्रभाव है, ये पूर्णतः स्थायी नहीं है। तो सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है हिमाचल के बारे में, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में जिला चंबा का हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान था? हिमाचल में चंबा का कौन सा रैंक रहा है? कैटेगरी यहाँ दी है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में चंबा जिले का कौन सा रैंक रहा है 2021 इंडेक्स के अनुसार? तो चंबा का रहा है तीसरा स्थान। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो 2023 हाल ही में रिलीज हुआ है। आपको उसके बेसिस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। HPPSC जो है मोस्टली इस इंडेक्स पे एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछ ही रहा है, उसी के बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सभी इंडेक्सेस जो है वो हाल ही में जो रिलीज हुए हैं 22-23 का, वो पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र वाले जिले की पहचान निम्नलिखित से कीजिए। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, हिमाचल में सबसे बड़े क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो वो है लाहौल स्पीति। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको इस क्वेश्चन की डिटेल बताई है, पूरी रैंकिंग आपको बताई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें कि आपको पता है कि लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे कौन आता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज में पहले ही इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेकंड नंबर पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है जो कि हिमाचल प्रदेश में एरिया वाइज जो है वो बड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? लाहौल स्पीति नहीं पूछा है, लाहौल के बारे में बताना है आपको। लाहौल वैली जो है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो चलिए एक बार मैप देख लेते हैं। मैप आप हिमाचल का यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, इसका अपर एरिया जो है वो लाहौल कहलाता है और लोअर एरिया जो है वो स्पीति में डिवाइडेड है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट है फर्स्ट है, इसके दक्षिण में चंबा है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आप डायग्राम में देख रहे हो, आपको इमेज दिख रही है। लाहौल के दक्षिण में चंबा स्थित नहीं है। स्पीति इसके उत्तर में है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कुल्लू इसके पश्चिम में है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भागा नदी को स्थानीय स्तर पर गारा कहते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में शहरी जनसंख्या की सबसे कम साक्षरता दर थी? देखिए शहरी जनसंख्या पूछा है, यह नहीं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है वो अलग चीज है, पर किसकी शहरी जनसंख्या की साक्षरता सबसे कम है वो अलग बात है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किस जिले की सबसे कम साक्षरता है, वो चंबा जिला है, बट यहाँ पे पूछा हुआ कि किस जिले की शहरी जनसंख्या जो है वो कम लिटरेट है, तो वो है ऊना। यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऊना डिस्ट्रिक्ट की जो शहरी जनसंख्या है उसकी साक्षरता सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश का राजस्व विकास प्रतिशत सर्वाधिक था? हिमाचल प्रदेश का राजस्व विकास प्रतिशत जो है वो 2018 और 19 में सबसे अधिक था। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आए और भी वीडियोस आप ऐसी चाहते हैं कि हम लेके आएँ तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।